हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षादी व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़, अभी यहाँ पर बजे हुए रात का 1 और मैं और आदि मतलब हम माँ बेटा दोनों के दोनों बैठे हुए हैं हॉस्पिटल में। तो इतनी रात को हम लोग हॉस्पिटल में क्यों आए हैं, इसका भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मेरी जो सासू मॉम है उनकी काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब चल रही है और उनकी जो तबीयत है ना वो इस तरीके से ख़राब चल रही है कि एक के बाद एक उनको बहुत जल्दी जल्दी ना 3 बार हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा है। और घर में कभी कोई होता है या हस्बैंड होते हैं तो वो ले आते हैं, लेकिन हम लोग कैसे लेकर आते। और मैं और मेरा बेटा हम लोग ऑटो बुक करके उनको रात को 12 बजे हॉस्पिटल लेकर आए थे और 1 बजे उनको यहाँ पर एडमिट कर दिया। तो अभी फाइनली उनको रूम मिल चुका है और हम रूम के बाहर जो जगह है वहाँ पर लेटे हुए हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जहाँ पर ठीक से कोई भी रेस्ट कर सके। तो यहाँ पर जो बेंचेस थी उन पर जो लोग थे वो पहले से ही घेर कर पड़े हुए थे। उनको आप देख सकते हो पीछे सारे के सारे ना बेंचेस पर ही सो रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जो नीचे सो रहे थे, तो हमें तो बेंचेस पर जगह मिली नहीं थी, तो हम लोगों ने भी अपना एक बेडशीट लेकर आए थे। उसको बिछाया नीचे पंखे के सीधा पंखे के नीचे ही बिछाया था और मस्त हम दोनों अपने वहाँ पर लेट गए थे। तो नींद तो नहीं आ रही थी, बस क्या ही बोलूँ मैं। हॉस्पिटल में कैसे नींद आ सकती है किसी को, और ऊपर से जब जब कि ज़मीन पर लेटे हों और लोग आपके आसपास से बार बार निकल रहे हों इधर से उधर, तो बिल्कुल भी नींद आने का तो मतलब ही नहीं बनता है। तो अभी यहाँ पर फाइनली बज चुके हैं सुबह के 6:45 और हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो हस्बैंड जो थे वो आ चुके थे और बाहर रहते हैं वो, तो इस वजह से वो घर पर थे ही नहीं। तो रात में जब उनको पता चला कि हम लोग मम्मी को लेकर हॉस्पिटल गए हैं, तो वो वहाँ से निकल आए थे। तो रात को 2:30 बजे करीब वो हमारे पास पहुँच गए थे हॉस्पिटल में ही। तो अभी 6:45 बजे हुए हैं और मैं और आदि घर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ जाकर घर भी देखना है। रात को हम लोग ऐसे ही चले आए थे, पूरा घर ऐसे ही तहस-नहस पड़ा हुआ था। अक्षु जो थी वो अकेली थी घर में, और जो पीछे हमारी पड़ोसन आंटी हैं उनको हम अक्षु के पास सुला कर आए थे। तो अभी घर जाकर देखते हैं कि घर की क्या स्थिति पड़ी हुई है। घर पर जाकर चाय-वाय बनाएँगे और हस्बैंड के लिए भी हॉस्पिटल चाय भेजनी है। तो जो आदि है मेरा बेटा, वो हॉस्पिटल चला जाएगा, वो चाय दे आएगा वहाँ पर जाकर। तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। पूरी रात ना सोने की वजह से आँखें जो थी मेरी वो भी बहुत ज़्यादा स्वेल हो रखी थी और मुझे बहुत तेज़ वाली नींद आ रही थी। तो घर पे आके सबसे पहला जो मेरा काम था वो ये था कि मैंने अपने लिए बनाई एक गरमा-गरम अदरक वाली चाय, जिसको पीने के बाद मुझे थोड़ा-सा ना होश आया। मतलब जो नींद थी मेरी थोड़ी-सी गायब हुई। तो मैंने सोचा कि चलो ये अच्छा हुआ, अभी मैं घर का पूरा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि घर जो था वो सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था। रात को जो जहाँ था वो वहीं का वहीं रह गया था। तो इस वजह से मुझे आना पड़ा। और अभी अक्षु जो है वो क्या करती है यार, वो बच्ची है अभी, मैं उसको ना इतना काम नहीं देती हूँ। इतना क्या, मैं उसको कुछ भी काम नहीं देती हूँ। मेरा ये मानना है कि काम जो है लाइफ टाइम करना है उसे, और ये टाइम उसके काम करने का नहीं है, उसकी पढ़ाई लिखाई का है। तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करे तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। काम तो उसे लाइफ टाइम ही करना है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और अक्षु जो है वो सो रही थी, क्योंकि उसको भी रात को नींद नहीं आई थी। 2 बजे बता रही थी वो कि मैं 2 बजे सोई थी। तो अभी यहाँ पर फाइनली हम लगा लेते हैं आटा साथ के साथ, क्योंकि पराठे वगैरह बना दूँगी मैं। और बहुत तेज़ वाली भूख भी लग रही थी साथ में, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम रात में जगते हैं ना तो बहुत भूख लगने लग जाती है। और मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है। किस किस के साथ होता है मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर मैं लेट नाइट कुछ काम कर लेती हूँ तो मुझे बहुत भूख लगने लग जाती है और फिर मैं ना इधर उधर खाने के लिए ढूंढने लग जाती हूँ। लेकिन जब मैं डिनर बनाती हूँ तो डिनर में मैं ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखती हूँ, उतना ही बनाती हूँ जितना कि उस टाइम पे खा लिया जाता है। तो इस वजह से रात को मेरे यहाँ कुछ बचता ही नहीं है। तो बस भूख भी लगे ना तो फिर कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। तो यहाँ पे मैंने पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है। गर्मा गर्म पराठे बना रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। तो मैंने सोचा कि चलो चाय के साथ में पराठा वराठा भी खा लेंगे तो थोड़ा सा ना रिलीफ मिल जाएगा। और अक्षु जो है वो जा रही है स्कूल, क्योंकि आज उसकी पिकनिक जाने वाली है। तो पिकनिक के लिए वो जा रही है आज दिल्ली। वो मुझसे ना काफ़ी टाइम से कह रही थी, मतलब हर साल उसकी स्कूल की पिकनिक जाती है तो वो हर साल मुझसे बोलती है कि मुझे जाना है, लेकिन किसी न किसी वजह से मैं उसको भेज ही नहीं पाती हूँ। और फिर मुझे ना थोड़ा-सा ये लगता है कि बच्चों को मैं अपनी नज़रों से दूर ना करूँ, पता नहीं क्यों मुझसे ये होता नहीं है।
जो लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि वो चीज़ गलत है, लेकिन पता नहीं वो कैसे यार अपने बच्चों को इतना दूर कर देते हैं अपने आप से। और मुझे बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त नहीं होता। मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे हमेशा मेरी आँखों के सामने रहें, मेरे आस-पास रहें, मैं उनको हर टाइम देख सकूँ और मैं जब चाहूँ तब उनको अपने पास बुला सकूँ, उनको प्यार कर सकूँ। और आजकल ज़माना इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि हम किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते अपने बच्चों को लेकर। अगर बच्चों की बात आती है तो मैं बहुत ज़्यादा ही पॉसेसिव हो जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के भी ऊपर अपने बच्चों को छोड़ूँ। मतलब ईश्वर न करे कभी ऐसा दिन आए। और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अपने बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे कहीं पर भी अकेले भेजना या कुछ भी। तो बच्चे भी यही बात बोलते हैं कि मम्मी कब तक हमारे पीछे लगी रहोगे आप, कब तक हमारी इतनी देखभाल करोगे, हमें हर जगह जाना होगा। तो कभी भी मैंने अपनी बेटी को भी अकेला नहीं जाने दिया। कहीं ट्यूशन वगैरह भी हमेशा मैं छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी। लेकिन अभी क्या है कि वो इस साल ना 9th क्लास में आ चुकी है, तो वो भी अपने आप को थोड़ा-सा उसको भी फ्रीडम चाहिए। और वो ये चीज़ बोलती है कि मुझे थोड़ा-सा अब अकेले आने जाने दिया करो, तो थोड़ी-सी मेरे अंदर भी हिम्मत आएगी। क्योंकि कब तक आप मेरे साथ जाओगे आओगे, तो मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आएगी। मैं फिर लाइफ़ टाइम ऐसी ही रहूँगी। तो यार मुझे भी कहीं न कहीं ये चीज़ महसूस हुई, क्योंकि देखो मैं ना अपने बच्चों के साथ में कभी भी एक माँ का रिश्ता जो है वो ठीक है, एक हद तक ठीक है। माँ हूँ मैं उनकी, ये रियलिटी है लाइफ़ की। लेकिन मुझे ये लगता है शुरू से जब मेरे बच्चे नहीं थे, मैं खुद कॉलेज टाइम में कॉलेज गर्ल थी मैं, तो उस टाइम पे मैं खुद ये चीज़ सोचती थी कि कभी इन फ्यूचर मेरे जब बच्चे होंगे तो मैं अपने बच्चों के साथ में ना फ्रेंडली रहूँगी, एक फ्रेंड का रिश्ता बना के चलूँगी। माँ की जगह पर माँ बनूँगी और फ्रेंड की जगह पर उनकी फ्रेंड बनूँगी, जिससे कि मेरे बच्चे कभी झिझके के ना, उनको कोई कोई भी बाहर प्रॉब्लम हो जो वो बात किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो मेरे साथ शेयर करें बिना झिझक के। तो इस वजह से मैं वही चीज़ जो मैं हमेशा सोचती थी वो मैं अपने जीवन में अप्लाई भी करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं कि सोच के रह जाती हूँ, मैं दूसरों को ज्ञान बाँटती हूँ फ्री का। जो मैं ज्ञान देती हूँ किसी को, तो मैं खुद भी अपनी लाइफ़ में उस चीज़ को मैं लाती हूँ। तो यहाँ पर अक्षु जो है वो पिकनिक के लिए जाने के लिए रेडी हो चुकी है नहा धोकर, और यूनिफ़ॉर्म पहनकर जाना है। घर के कपड़ों के लिए तो मना किया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे वो ड्रेस पहनकर हो गई है रेडी। और अभी वो ना एक एप्लीकेशन लिख रही है जिसके अंदर, क्योंकि उसको फ़ोन लेकर जाना है, तो वो फ़ोन के लिए एक एप्लीकेशन लिख रही है जो कि अपने टीचर को ले जाकर उसको देनी है। और देखो स्कूल में ना जब पिकनिक जाती है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ठीक लगती है मुझे कि बच्चों के पास ना फ़ोन होना चाहिए। हर एक पेरेंट को अपने बच्चों को फ़ोन देना चाहिए जब वो पिकनिक पे जाते हैं बाहर, तो जिससे कि वो उनकी खोज खबर ले सकें। ये ठीक है कि टीचर्स जाते हैं, लेकिन बच्चे से जब तक कांटेक्ट ना हो तब तक बिल्कुल भी मन नहीं भरता है। तो आपको बच्चे की लाइव लोकेशन हमेशा पता रहती है अगर उसके पास में फ़ोन होता है। लेकिन स्कूल में ना ये चीज़ मना कर दी जाती है, पिकनिक में फ़ोन अलाउड नहीं होता है। वो क्यों करते हैं, वो उनका रीज़न है, वो जाने। लेकिन जो मेरा खुद का है, तो मुझे ये लगता है कि पिकनिक में फ़ोन ले जाना काफ़ी हद तक ठीक ही है। तो यहाँ पर अक्षु बस उसी के लिए एक एप्लीकेशन रेडी कर रही है जो कि अपनी टीचर को देगी ले जाके, और उसके बाद में उसका जो फ़ोन है वो आराम से ले जा सकती है। जितने भी गैजेट्स हैं वो सभी मना किए हुए हैं पिकनिक में ले जाने के लिए। तो आज ये जाने वाली है दिल्ली। फाइनली मैंने इसके लिए हाँ बोल ही दिया, और इसके पापा को भी मैंने मना ही लिया। अक्सर करके ये होता है कि कभी मैं राज़ी हो जाती हूँ, कभी वो राज़ी हो जाते हैं, कभी हम दोनों में से एक भी राज़ी नहीं होता है, तो हर बार उसका यही हो जाता है, बेचारी वो जा ही नहीं पाती है। तो मैंने कहा चलो लड़की है यार, पता नहीं कैसा क्या कब कहाँ, तो मैं हर एक खुशी उसको देना चाहती हूँ लाइफ में, जो कि कभी मुझे लगता है जो मुझे नहीं मिला मैं अपनी बेटी को दूँ, ताकि वो कभी ये शिकायत मुझसे न कर सके कि जो मुझे ये चीज़ नहीं मिली या मुझे ये खुशी नहीं मिली। जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ उसके लिए, और जो नहीं हो सकता तो देखो गाइज़ मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। अभी फाइनली हम लोग, आज है सेकंड डे, और हम लोग जा रहे हैं इसके पापा की नंसार। तो वहाँ पे आज गृह प्रवेश है, बस वहीं जा रहे हैं। अक्षु पिकनिक से वापस आ गई थी शाम के टाइम, और हम पूरा जो परिवार है वो जा रहे हैं। मेरी सासू मॉम, बेटा और मेरी बेटी, और साथ में मैं। हस्बैंड जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और जो बराबर वाली सीट है ना उस पर मेरे मामा ससुर बैठे हुए हैं। तो अभी हम सभी लोग जा रहे हैं मेरे हस्बैंड की नंसार। तो यहाँ पे मुझे साड़ी पहननी पड़ी। साड़ी पहनना मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ,
क्योंकि मुझसे ना साड़ी नहीं पहनी जाती, पता नहीं क्यों। मुझे इतनी गंदी वाली जो आदत है वो लग चुकी है सूट पहनने की, प्लाज़ो कुर्ती पहनने की, कि मुझसे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भैया गांव में तो देखो घूंघट का जो रिवाज है वो होता ही है, हमें सबसे पर्दा करना होता है। तो यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, मेरा तो दम ही घुटा जा रहा था घूंघट के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक पेड़ के नीचे आराम से खड़ी हो गई छाँव में। तो थोड़ा सा मुझे ना, थोड़ा सा घूंघट मैंने अपना ऊपर कर लिया था ताकि मुझे सांस आती रहे, वरना मुझे आदत नहीं है। क्योंकि मेरे खुद के घर में कोई नहीं है, मेरी सास, मेरे हस्बैंड, 2 बच्चे और मैं, बस हम 5 लोग हैं। मेरे ससुर जी एक्सपायर हो चुके हैं जब मेरे हस्बैंड काफ़ी छोटे थे तभी। तो मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है कि मुझे उसके सामने लाज या पर्दा करना पड़े। तो मुझे वो आदत में है नहीं वो चीज़। जब मैं गाँव जाती हूँ इनके तो मुझे ये करना पड़ता है। क्योंकि देखो हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि गाँव में जाकर भी हम अपना शहरीपन दिखाएं। जहाँ जैसा होता है वहाँ वैसा कर लेना चाहिए, मेरा मानना ये है। आप कितने भी मॉडर्न हो लेकिन इतना नहीं दिखाना चाहिए। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा।